तो वेलकम टू माय चैनल क्वांटम इंस्ट्रक्टर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर। तो आज रोड मैप देने जा रहा हूं, जो साइंस पढ़ने के बाद साइंस के फील्ड से लेके अगर किसी को क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर अपना करियर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका जो अगर साइंस की फील्ड के अंदर अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा। जैसे कि साइंस के लिए सबसे जो सब्जेक्ट हम लोगों को सब्जेक्ट को पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है, वो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी होती है, ठीक है। तो अगर किसी को बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि ये क्वांटम फिज़िक्स, ये क्वांटम फिज़िक्स की पार्ट है, ठीक है, और जो एक फ़िज़िक्स के ही पार्ट होता है, ठीक है। और इसको स्टडी करने के लिए फ़िज़िक्स ही पढ़ना पड़ता है अल्टीमेटली, ठीक है, वो भी क्वांटम फिज़िक्स, और बहुत अच्छी लेवल पे जाके, ठीक है। तो अब बात यह है कि सिर्फ ये फ़िज़िक्स की पढ़ाई करने के बाद ही इसको तुम क्वांटम कंप्यूटर के अंदर, क्वांटम कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर तुम इंजीनियरिंग फील्ड के भी हो तब भी बन सकते हो, ठीक है। अगर तुम कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर भी हो, किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर हो, मतलब जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई मेरीन इंजीनियर आके क्वांटम कंप्यूटिंग के एक्सपर्ट बन रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये था, मैं आज जो रोड मैप देने जा रहा हूँ वो ये साइंस की फील्ड से, जो अगर कोई साइंस से ग्रेजुएट है तो उसके लिए है, या फिर कोई 12th पास कर रहा है उसके लिए है। तो चलो जाके देखते हैं। सो अगर तुम क्लास 12th पास कर चुके हो तो उसके बाद तुम किसी भी सब इंस्टीट्यूशन से फ़िज़िक्स के अंदर बैचलर्स ले लो। अभी तो ये हुआ है कि BS फिज़िक्स हो चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ इस प्लेस से 75% मार्क्स गेन कर लो अगर तुम BS फिज़िक्स कर रहे हो, ठीक है। अगर BSc फिज़िक्स कर रहे हो तो उसके लिए 60%, ओके। उसके बाद MSc में एनरोल कर लो। अगर कोई जेम एग्ज़ाम भी दे के MSc में जा सकता है, या फिर नॉर्मल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। सो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस दे के भी यूनिवर्सिटी के अंदर MSc के अंदर आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद एक गेट फिज़िक्स, ये एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसको दे के क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो इंस्टीट्यूट्स मैंने बोला है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अभी इंडिया के अंदर उतना ज़्यादा क्वांटम टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। तो ये बहुत एमर्जिंग फील्ड है, ठीक है। और उसके लिए ये चारों, जैसे कि IIT के लिए, तो IIT के लिए एक IIT है जो अभी रिसेंट शुरुआत करता है, वो IIT जोधपुर, ठीक है। IIT जोधपुर ने शुरुआत किया चुका है, लेकिन ये डायरेक्ट जो ये DRDO के अंदर आती है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट। इसके बहुत सालों पहले ये शुरुआत कर दिए थे। और क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर IISc में भी होती है। इस प्लेस से भी, IIST से भी क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, ठीक है, कंप्यूटिंग, ठीक है। उसके बाद तुम आप हायर स्टडीज़ PhD के भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और अभी इस तरीके का इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके, तो आप चलते हैं। इसके बाद क्या क्या जॉब प्रोफाइल किस प्रकार की होगी। तो पहले तो साइंटिस्ट की होगी, वो भी कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट। उसके बाद क्वांटम टेक एक्सपर्ट की होगी। उसके बाद हार्डवेयर एक्सपर्ट की होगी। लास्ट जो PhD करेंगे उसके लिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फेज है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग के वर्ल्ड के अंदर ये स्टार्टिंग फेज है, तो ये असिस्टेंट प्रोफ की भी होगा। इसके लिए चाहिए क्या चाहिए, ये एक स्किल चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। विदाउट स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्वांटम कंप्यूटिंग इज जस्ट लाइक ए डे ड्रीम, ओके। So you need a strong mathematical background. Without a strong mathematical background, you cannot handle quantum computing. So this is the path of science path. If you are studying physics only, so without physics, if you thought that you will study in biology or chemistry or any other
science related subject and you will thought that you will join the quantum world, then this kind of thing will be never happen. Okay, so remember this, if this is the only path of science, if you are through science. If you are studying in mathematics, okay, mathematics, so after that you gain a strong mathematical skill, then you can jump into the quantum technology. Okay, by GATE score, by GATE. Okay, so by GATE score you can jump. At the same time, there are a lot of GATE papers who are accepted accept in IISc. So based on that you can get it. Okay, so ये था मेरा एक बहुत अच्छा सा एक रोड मैप, जो अगर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, अगर किसी को साइंस से भी जाके आप आगे चल के क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर अपना रुतबा या फिर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, उसके लिए यह है। तो फिर मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।